हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दिल्ली पुलिस का पेपर इस बार आपको निकालना है हर हाल में, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं आपको सारे PYQs कराऊंगा जिससे कि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और आप उनको कैसे करेंगे। तो कल हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, आज उससे आगे करेंगे। LCM HCF हमारा टॉपिक है जो कि अभी चल ही रहा है। बेसिक्स के लिए आप इसकी शुरू की 2 वीडियो देख लेंगे, उनमें बेसिक और जो भी मेथड है LCM HCF फाइंड करने के वो मैंने कराए हुए हैं। और इन वीडियोस में हम करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में। बुकलेट से मैं कराऊंगा, आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या को जब 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो आप इसमें डिविजिबिलिटी वगैरह भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि अंकों का योग पूछा है। तो आपको क्या करना है, जब भी वो कह रहा है कि इन संख्याओं से विभाजित हो रही है तो इन संख्या से विभाजित कौन सी संख्या होगी, जो इनका मल्टीपल होगी। तो आपको क्या फाइंड करना है, मल्टीपल। तो मतलब पहले LCM फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसे पूछ रहा है कि 4, 5, 6 और 9 से भाग हो रही है, ठीक है। चलिए, 9 से भाग हो रही है और शेषफल कितना बच रहा है। शेषफल बचता है हर हाल में 3। तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या कितने अंकों की, 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या ये आपसे पूछी है कि इन सब से भाग होनी चाहिए, शेषफल 3 बचना चाहिए और 4 अंकों की वो संख्या हो। और कैसी, 4 अंकों की, यहाँ पे एक सब छोटी है, सबसे छोटी, मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो ये पूछा है, छोटी से छोटी संख्या। तो कैसे करोगे, LCM लो किसका, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का। क्या आएगा, कैसे बताया हुआ है। 4 को, क्योंकि 4 तो उसमें होना ही चाहिए मौजूद, तो 4 गुना 5 भी होना चाहिए। 5 का कोई फैक्टर 4 में आता नहीं है। 6 का एक फैक्टर 2 इसमें 4 में मौजूद है। यहाँ पे क्या बचेगा, बस 3 ही बचेगा। इस 9 का एक फैक्टर 3 इसमें आ गया है, तो 3 3 होता है, एक 3 और बचेगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3 3 9। तो एक 3 तो यहाँ पे था और एक 3 हमें और चाहिए था, वो हमने लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, इनका LCM हो जाएगा। गुना करके क्या आएगा, 4 पंजे 20, 20 नंबर 180। 180 एक ऐसी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से भाग होगी। अब देखो, बहुत से लोग क्या करेंगे, 3 यहीं पे जोड़ के 4 अंकों की संख्या निकालने लग जाएंगे कि पहले 3 जोड़ दो, 183 आएगा, इनसे भाग देने पे शेषफल 3 बचेगा, फिर इसको 4 में बचाएंगे। नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शेषफल निकालते हुए बताया था। जैसे कि अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूँ और फिर इसमें मैं किसी संख्या की गुना कराऊंगा, सपोज करो x की करा रहा हूँ, और ये संख्या किससे भाग, ये संख्या कितने की बनेगी, 4 अंकों की। तो देखिए, जब मैं इससे गुना कराऊंगा ना, तो ये x में भी गुना होता चला जाएगा, तो शेषफल भी ज़्यादा आता चला जाएगा। जब आप बाद में संख्या आप निकालोगे ना 4 अंकों की, तो वो शेषफल 3 नहीं देगी, 3 से ज़्यादा शेषफल देगी। तो हमें ये नहीं करना है, ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पहले 180 को ऐसा देखना है कि 4 अंकों में पहुंच जाए। तो मुझे पता है 18 पंजे 90, अगर मैं इसमें 5 की गुना कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 900। तो मैं इसमें 6 की गुना करा के पहुंच सकता हूँ। देखो, अगर मैं 180 में 5 की गुना कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 18 पंजे 90 और एक 0 ये, तो 90। तो ये तो 3 अंकों की संख्या है। लेकिन अगर 180 में 6 की गुना कराऊंगा तो 18 छिक्की 108, 1080 बनेगा, एक 0 ये। तो 1080 एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब जो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी, उसके बाद जो फालतू होता है वही तो शेषफल बचता है, जो भाग होने से बच जाता है। मतलब इससे अगर ये मैं इसमें 3 जोड़ूं, अभीष्ट संख्या की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी,
अभीष्ट संख्या, तो हमें ना 1080 में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा 1083। उसने पूछा था अंकों का योग, उसने क्या कहा था, अंकों का योग पूछा था। तो अंकों का योग क्या होगा, 1 + 0 + 8 + 3, तो 8 4 12 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो अगर मैं 180 में 3 जोड़ता, इसको समझ लो मैंने 180 में क्यों नहीं जोड़ा 3। अगर मैं 180 में 3 जोड़ूंगा +3, तो ये क्या आएगा, 183 आएगा। तो क्या लिख दिया, 183 आएगा। अब 183 को 4 अंकों की बनाने के लिए मुझे फिर से 6 से गुना करनी पड़ेगी, तो 6 × 18 हासिल 1, 6 × 8 48 और 1 49, और 6 × 6 = 4 10, 1098 संख्या आएगी। अब तुम इसे 9 से भाग देके देखो, शेषफल क्या आएगा, शेषफल 3 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। देखो 9 × 9, भाग दे लो चलो 9 से, 9 × 9 क्या बचा, 1 9, 9 दूनी 18, क्या बचा, 1 बचा, और ये 8, और 9 दिया, और सॉरी 9 दूनी 18, और ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। देखो शेषफल 3 आया कोई, तो नहीं आया, क्योंकि शेषफल में गुना होती चली जाएगी नंबरों की, तो फिर क्या होगा, शेषफल वो नहीं आ पाएगा जो हमें निकालना है। क्योंकि हमें तो पहले क्या करना है, एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन सबसे भाग होती है, वो क्या होती है, इनका एलसीएम, फिर उसका ही कोई मल्टीपल होगा जो इन सबसे भाग होगा। तो वो हमने ऐसी संख्या निकाल ली 4 अंकों की 6 से गुना करा के। तो 6 से गुना करा के जब हमने ये निकाली, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तब 3 शेषफल बचेगा। अब आप 1083 को किसी से भी भाग दो, शेषफल 3 ही आएगा। और उसने पूछा था अंकों का योग, तो अंकों का योग हमने निकाल लिया है। अंकों का योग आप जानते हो कैसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करिए आप। लो सॉरी 9 तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 करिए अब आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, देखिए क्या है, वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, मतलब ऑप्शंस में से कौन सी है, जिसे 16 24 40 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक में शेषफल 1 बचता है। तो इस बार ना तुमसे संख्या ही पूछी है, तो तुम इसे ऑप्शन से भी करना चाहते हो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो अगर हो जाएगा तो। ठीक है, तो ऑप्शन से कैसे करोगे पहले वो देख लो। 4 ऑप्शन है, तो 16 की विभाज्यता आप यूज कर सकते हो, मतलब शेषफल 1 बचना चाहिए इन संख्याओं से भाग देके। तो कैसी पूछी है, और सबसे छोटी संख्या पूछी है कौन सी है, तो सबसे छोटी लो पहले 961 देखो। 961 अगर 72 है तो वो 9 से भाग होना चाहिए, 72 तो 9 से भाग होता है, तो 9 की विभाज्यता चेक करेंगे संख्या में, और 9 से भाग देने पे शेषफल 1 आए। तो देखो 9 से इसको जब भाग दोगे, 9 × 9 पूरा कट गया 0, 9 7 63 होता है, तो यहाँ पे 7 शेषफल बचेगा, तो ये तो पूरा पूरा भाग होता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद कौन सा ऑप्शन है, 2879 है, उसको 9 से भाग दो, 9 × 27 और एक साथ 9 × 9 8 और 9 और 9 81, 8 शेषफल बचा यहाँ पे। तो एक तो ही बचा, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए 9 की विभाज्यता से ही। बाकी के ऑप्शन देखिए, जैसे 2881 आएगा, इसको 9 से भाग दो, 9 × 27 1 और 8 18, 9 दूनी 18, और फिर 1 है सामने, वहाँ पे 0 होता है तो वो पूरा भाग हो गया होता है 1 शेषफल। ये ऑप्शन हो सकता है। अब चौथे ऑप्शन को चेक कर लो, 9 × 6 = 54, 3 और 6, 9 × 4 = 36, इससे भी ये भी पूरा भाग हो रहा है, लेकिन उसने क्या कहा था सबसे छोटी, तो ये हो सकता है, लेकिन बाकी संख्याएं भी हैं। अब 2 ऑप्शन ऐसे हो गए, अगर आप इसकी 8 से विभाज्यता देखोगे, क्योंकि 8 से भी तो होना चाहिए, तो 8 से विभाज्यता में क्या होगा, आखिरी के 3 अंक, तो 9 × 8 = 72, 4 और 1 41, 9 × 5 = 4 और 8 × 5 = 40, 1 बचा। ऊपर वाले में भी ऐसे ही है, 8 8 पूरा भाग हो रहा है, 0 होता तो वहाँ पे पूरा भाग होगा, तो लेकिन 1। तो ये 2 ऑप्शन ऐसे हो गए जिससे कि ये आपको क्या कर देगा, आपका टाइम वेस्ट करा देगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए जाएंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि इन संख्याओं से भाग होती है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब कहे कि इन संख्याओं से भाग होने पर
तो मतलब कि उसका मल्टीपल उससे भाग होगा, तो आपको मल्टीपल देखना है। मल्टीपल में क्या देखोगे? एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जो इन सबसे भाग हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या करेंगे? 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग हो जाने चाहिए, और शेषफल क्या आए? शेषफल आना चाहिए 1। क्या कोई कंडीशन लगाई है इसने अंकों की? नहीं, अंकों की कोई कंडीशन नहीं है। तो बस आपको एलसीएम फाइंड करना है और उसमें ऐड करना है। तो क्या करोगे? एलसीएम प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम फाइंड करो, इनका क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 16, पूरा पूरा भाग हो जाना चाहिए, 16 गुना इसके 24 का 8 जो है ना, 24 को आप क्या लिख सकते हो? 8 गुना 3 लिख सकते हो। तो 8 तो 16 में मौजूद है, 8 हमने लिख लिया, 3 रह गया यहाँ पे। 40 को क्या लिख सकते हो? 8 गुना 5 लिख सकते हो। तो 8 तो पहले ही आ गया इसके अंदर, 5 बचा, 5 को यहाँ पे लिखो। ये क्या होता है? 8 गुना 8 होता है ये, 1 8 छोड़ो, इसको लिखो 16 गुना 4। तो 16 तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, गुणा में आ गया है, उसको दोबारा लेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? 4 लेंगे। और ये क्या होता है? 8 गुना 9 होता है। तो ये 8 तो पहले ही यहाँ पे आ गया है 16 के अंदर, 4 और भी आया बड़ा है, तो उसको तो लेंगे नहीं। इस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 लिख सकते हो इस 9 को। एक 3 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक 3 आ गया, तो दूसरा 3 बचा, वो लेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट आएगी ये तुम्हारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो कैसे करोगे? ऐसे गुना ऐसे नहीं करना मुंह उठा के कि 16 3 48 करो फिर 5 गुना करो, ऐसे नहीं करना। पहले देखो कि किसमें तुम जीरो का मल्टीपल ले सकते हो, मतलब जीरो में राउंड ऑफ हो जाए। जैसे 16 पंजे 80, तो 80 में फिर आपको जीरो से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, बस 8 की मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, और ये 4 तिया 12 हो रहा है, और 12 तिया 36, क्या हो रहा है? 12 तिया 36। तो आपको बस 80 की 36 में गुना करानी है, तो वो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। कराओ, 8 से 48, 4 8 तिया 24, 24 और 4 28, इसके आगे जीरो लगा दो। और क्या कहा था मैंने, क्या होगा आंसर? एलसीएम प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा ये जो आंसर होगा ये क्या होगा? 2 8 8 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ऐसे करना था। देखो ऑप्शन चेक करते रह गए तो ऑप्शन में इतना टाइम लग गया, इतनी देर में तो कोई क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा हो ना कि अगर 1 या 2 की डिविजिबिलिटी, जैसे अगर मैं 9 की डिविजिबिलिटी यूज़ कर रहा था या फिर 8 की डिविजिबिलिटी यूज़ कर रहा था, और वो 2 ऑप्शन में लग जाए, तो फिर आपको ऑप्शन से नहीं करना है। तो हो सकता है एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन सेट किया हो कि वो आपको ऑप्शन में कन्फ्यूज करे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 11th नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मान ले कि 500 और 800 के बीच 12, 16 और 18 से विभाज्य संख्याओं का योग x है। विभाज्य संख्याओं का योग मतलब एक नहीं है, मतलब कि तुम्हें क्या करना है? 12, 16, 18 का एलसीएम लोगे और उसका कोई मल्टीपल होगा जो 500 और 800 के बीच होगा, और ऐसा एक मल्टीपल नहीं होगा, एक से ज़्यादा मल्टीपल होंगे। तो वो जो एक से ज़्यादा मल्टीपल 500 से 800 के बीच में है उनका क्या करोगे? योग फाइंड करोगे। तो जो उनका योग आएगा वो क्या बोल रहा है? x है, और x के अंकों का योग पूछा है। तो उसने मल्टीपल्स का योग भी नहीं पूछा, मल्टीपल्स का योग करा के उसके जो संख्या आएगी उसके अंकों का योग पूछा है। तो देखिए, और वो तो उसके बाद भी ये भी बोल देता कि अंकों के योग का योग बताओ, तो और बताओ और भी अच्छा हो जाता। मतलब पूछता ही रहेगा, अंदर जाएगा और भी। तो क्या करना है? 12, 16 और 18 इनसे तो विभाज्य है, और क्या है? बिटवीन 500 और 800 ये है, इनके बीच में है। संख्या के अंकों का योग क्या है? चलो क्वेश्चन दिख तो रहा ही होगा साइड में। तो क्या करेंगे? पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, वो एक ऐसी संख्या होगी जो इन सबसे भाग होगी। फिर ऐसे मल्टीपल्स को देखेंगे जो 500 और 800 के बीच होंगे। जैसे आप एक बार ऐसा संख्या निकाल लोगे जो इन सबसे भाग हो, तो फिर आप उसी में गुना करा के आगे की संख्या ऐसी फाइंड कर सकते हो जो इन सबसे भाग होती हो। मतलब एलसीएम के जब आप मल्टीपल्स फाइंड करोगे तो वो जो मल्टीपल्स आएंगे ना एलसीएम के, वो सब भी इनसे भाग होते होंगे।
तो आपको एलसीएम के मल्टीपल्स देखने हैं जो 500 से 800 के बीच में हो। आपको लेस है के गुणज देखने हैं जो 500 से 800 के बीच में हो और उनका आप योग करोगे। वो क्या दिया है, x दिया है। तो देखो क्या है, एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 18, 12, 16, 18 का लेस है। कैसे फाइंड करोगे, 12 तो पूरा का पूरा आ ही जाना चाहिए। अब 16 का 4 तो इसके अंदर आ गया 12 के अंदर, तो क्या बचा, एक 4 बचा, उसकी गुना करा लो। 18 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 6 लिख सकते हो, बल्कि 3 गुना 6 भी क्यों लिखोगे, इसे लिखो 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो 2 पहले से मौजूद है, 4 में भी है, इसमें भी है, ठीक है। 3 यहाँ पे मौजूद है, एक 3 रह गया, उसको लिख लोगे। तो 12 का वर्ग 144 एक ऐसी संख्या है, मतलब 4 या 12 आएगा, 12 गुना 12, 12 का वर्ग, तो 144 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से भाग हो जाएगी। 12 से ये पाड़े में कहाँ आएगी, 12 12, 16 नम्मा और 18 अट्ठे, तो आ जाएगा सब। अब क्या करना है, इनको ऐसा करो जो 500 से 800 के बीच में हो। तो क्या करोगे, ये कितना है, लगभग 150 के पास है, राउंड ऑफ करोगे तो। और तो 15 की गुना कराओ, 15 या 45, अगर तुम 150 की ही किस में गुना कराओगे, 3 में कराओगे तो ये 450 आएगा। तो 144 की 3 में कराओगे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि 500 के बीच में आ जाए। तो आपको किससे गुना करानी है, 4 की गुना करानी है इसमें। और फिर इसको चलो 114 से 140 से भी राउंड ऑफ करो, क्योंकि अब बड़ा देख रहे हैं। तो 14 छिंग 84, अगर 6 की गुना कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। 140 में 8 की गुना कराने से ही ये कितना निकल गया, उससे 40 ज़्यादा निकल गया। तो इसमें कराओगे तो ये तो और भी ज़्यादा जाएगा। तो आपको किस में गुना करानी है, 7 में गुना करानी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, 144 गुना 4 से लेके 144 गुना 7 तक के जो नंबर है ना, जो इनके बीच में आएंगे, गुना 4, गुना 5, गुना 6 और गुना 7, ये 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो इनके बीच में होंगी। समझ गए होंगे कैसे निकालनी है। जब आपको छोटे नंबर के पास जाना है तो इसको एक बड़े में राउंड ऑफ करोगे, और अगर आपको बड़े के पास जाना है तो इसको छोटे में राउंड ऑफ करोगे, तो देख लोगे क्या आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 500 से 800 के बीच संख्याएं जो हमें निकालनी है, संख्याएं भी क्या, अभीष्ट संख्याएं लिखो, चलो अभीष्ट संख्याएं क्या होंगी, 144 को दूसरे पेन से लिखो, 144 गुना 4 प्लस 144 गुना 5 प्लस 144 गुना 6 प्लस 144 गुना 7। यहाँ से ये संख्याएं तुम्हें जोड़नी है, और ये मैंने इसलिए लिखी है ऐसे कि आप समझ पाओ कि 144 को मैं सीधा बाहर कॉमन ले लूँगा। मैं ये काम यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने पूरा लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 144 को बाहर कॉमन ले लोगे। देखो सारी संख्याएं आ गई, 144 गुना 4 से लेके 144 गुना 7 तक। तो 144 को अगर हम बाहर कॉमन ले लें, अगर हम 144 को बाहर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इन सबको जोड़ लो। 7 5 12 और 6 4 10, 22 आएगा। 22 गुना में 144, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा अंकों का योग हो जाएगा, मतलब संख्याओं का योग होगा। ये किसका योग होगा, संख्याओं का। 22 का पारा आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर गुना कराते रहना जैसे भी। अगर नहीं आता ना 22 का पारा, तो इसको तोड़ लो और 11 गुना 2 लिख लो। क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। देखो 2 की गुना इसमें करानी आसान है, 288 हो जाएगा, और गुना क्या बचेगा 11, या तो इनकी गुना करा लो। और अगर 22 का पारा आता है तो बहुत बढ़िया, 22 चौक 88, इतना तो आता ही होगा। 88 का 8 बचा, 22 चौक 88, 8 96 हासिल 9, 22 कम 22 और 9 31। तो ये एक ऐसी संख्या है, मतलब ये सब संख्याएं किससे भाग होती हैं, इनसे भाग होती हैं। 500 से 800 के बीच हैं ये वाली संख्याएं, और हमने इन संख्याओं का क्या निकाल लिया, योग निकाल लिया। मैंने क्या करा, अभीष्ट संख्याओं का योग निकाल लिया है, अभीष्ट संख्याओं का योग निकाला है, ठीक है। लेकिन उसने अभीष्ट संख्याओं का योग थोड़ी पूछा है, ये तो उसने x की वैल्यू दी है। ये कहा है कि इन संख्याओं का योग x है, और x के अंकों का योग पूछा है।
तो x के अंकों का योग अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, x के आपका आंसर आ गया होगा अंकों का योग, तो निकाल लो भाई। 3 + 1 + 6 + 8, 3 और 1 4, 6 10 8 18, तो 18 इसका क्या होगा आंसर होगा जो उसने आपसे पूछा था। ये आपको देखने में लग रहा है इतना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। बस एलसीएम फाइंड करना है सबसे पहले तो इनका देखते ही, फिर इनके बीच में मल्टीपल ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया कि इसको एक छोटे में राउंड ऑफ करो तो बड़ी संख्या के पास तक पता चल जाएगा किस में गुना करा के आएगा, और बड़े में राउंड ऑफ करोगे तो छोटे में पता चल जाएगा किसको राउंड ऑफ मतलब किसके पास जाके कितने से गुना करानी पड़ेगी। क्योंकि 144 की गुना करा के देखोगे कि 500 आए तो थोड़ा सा मतलब दो मुसीबत वाली बात है। ये तो 500 ही दिया है, हो सकता है उसने अगर 50,000 वो 5,000 से 8,000 के बीच का रखा होता तो फिर समस्या खड़ी होती। तो हमें ये पता चल गया कि किस किस की गुना करा के आएगा, और सारी गुना 144 में होनी है तो 144 कॉमन आ ही जाएगा। तो जिनसे गुना करानी होगी ना, जिस नंबर से लेके जिस नंबर तक की गुना कराओगे उनका ही योग निकालोगे। जैसे 4 5 6 और 7 की गुना कराई थी तो 4 + 5 + 6 + 7 इन सब का योग निकाल के उस एलसीएम से गुना करा दोगे और फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, संख्याओं का योग आ जाएगा। और उस संख्याओं के अंकों का योग पूछा है, अंकों के योग का, संख्याओं के योग का योग, अंकों का योग, तो क्या करोगे अंकों का योग निकाल लोगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बड़ा नहीं होगा क्वेश्चन, जल्दी हो जाएगा, 1 मिनट से तो कम में ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आराम से भी करोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, मान लीजिए x 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 12 15 16 20 से विभाजित करने पर क्रमशः ये शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योग ज्ञात करिए। ठीक है भाई, करो। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि समान शेषफल बच रहा है। तो जब आप समान शेषफल बचाते हो ना तो फिर क्या करते हो कि उसमें जो एलसीएम निकालते हो उसमें ऐड कर देते हो। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हो, ऐड करते हो, क्योंकि एलसीएम तक की संख्या भाग हो गई। अब जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो क्या है, शेषफल है। लेकिन अब क्या है, शेषफल अलग अलग बच रहा है। तो एलसीएम को जब भाग देते हैं तो शेषफल तो जब अगर समान शेषफल तो संख्या उतनी ही आगे निकाल देते हैं। लेकिन अगर कम शेषफल बच रहा है तो कोई संख्या कहीं से कहीं तक भाग कराती है। जैसे सपोज करो मेरे पास ये है 4 6 और 8, और मैं कह रहा हूँ 25 को भाग कराना है। 8 × 24, एक काम करो, देखो 24 तक के 24 क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा इनका। एलसीएम फाइंड करोगे तो इन सब का एलसीएम, तो 24 को जब मैं भाग करूंगा ना इनसे तो ये पूरी कट जाएगी। अगर मुझे समान शेषफल लेना है तब तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ संख्या ऐड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे एक छोटी संख्या ले लो, चलो मैं 22 ले रहा हूं। अगर मुझे 22 को भाग करना है, देखो 4 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। 6 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। और 8 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 8 दूनी 16, 6 आएगा। ठीक है, तो शेषफल क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। कब आ रहा है अलग अलग, जब आपने एलसीएम में से कुछ घटाया है। ठीक है, अलग अलग शेषफल। लेकिन यहाँ पे आप एक बात नोटिस करना, देखो ये जो शेषफल आया है संख्या का शेषफल से, अगर तुम देखोगे संख्या माइनस शेषफल, संख्या माइनस शेषफल, ये क्या होगी, समान संख्या होगी। समान संख्या कैसे भाई, कैसे समान संख्या होगी, देखो 4 में से 2 घटाओ क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस माइनस। 6 में से 4 घटाओ 2 आएगा। 8 में से 6 घटाओ 2 आएगा। क्या 2 तीनों में समान नहीं है, एक जैसी नहीं है? तो संख्या में से शेषफल घटाओगे तो समान संख्या आएगी जब जब शेषफल अलग अलग आते हैं। तो जब शेषफल अलग अलग आए, करना आपको वही है, एलसीएम फाइंड करोगे। लेकिन यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको मैं इसको आगे बताऊंगा। क्या कह रहा है, ये मैं संख्या लिख रहा हूँ इधर सामने, किस किस से भाग दिया है, 12 15 16 और 20, इनसे भाग दिया है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शेषफल, शेषफल। तो ये क्या क्या आए हैं, 9 12
13 और 17। तो ये क्या आए हैं, शेषफल आए हैं। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कॉमन डिफरेंस, क्या ये एक जैसा ही है। अगर ये एक जैसा है, यहाँ पे तो है बिल्कुल एक जैसा, और वो देगा भी एक जैसा। अगर आपको ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिखाई दे जाए, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये चेक करना है कि ये शेषफल एक जैसे हैं, या मतलब ये जो शेषफल घटाएंगे संख्या में से, क्या ये समान संख्या आई है। अगर समान संख्या आई है तब तो आपको सोल्व करना है। अगर नहीं आई समान संख्या, सपोज करो यहाँ पे ये 4 होता, तो फिर आप इसको बता नहीं सकते थे, तो आपको क्या करना था, फिर इनमें से कोई नहीं कहते। लेकिन अभी तो क्या है, ये संख्या एक जैसी है, मतलब समान संख्या आई है। तो आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम फाइंड करोगे, क्योंकि संख्याओं का ही एलसीएम फाइंड करोगे। तो एलसीएम फाइंड करने के बाद क्या करोगे, 3 को उसमें से माइनस कर दोगे। एलसीएम किसका, 12, 15, 16 और 20, इनका एलसीएम निकालना है। तो क्या आएगा, देखिए 12 तो पूरा का पूरा आएगा, इस 15 का 3 इसमें आ गया है, इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुना 5 लिख सकते हो इसको, ये 3 गुना 4 होता है। चलो तो 12 आ गया, इसका 3 आ गया पहले से मौजूद, 5 नहीं आया उसको लेना पड़ेगा। इस 16 का 4 एक बार आ गया है, 4 चौक 16 होता है, तो एक 4 की अभी कमी है उसको लो। और ये क्या होता है, 4 गुना 5 होता है, तो ये 4 भी आ गया है पहले और ये 5 भी आ गया है पहले, तो हमें उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 और 7 चौका 240, ये क्या आया, एलसीएम। लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप इसमें से 3 को माइनस करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि अगर इसमें से 3 को माइनस करोगे तो जो क्वेश्चन में उसने कहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जो क्या है 240, सॉरी इन सबसे भाग होके और ये शेषफल दे, तो आपको 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो 240 से भाग हो जाए, और 240 से भाग होने के बाद उसमें से 3 घटाना है। तो मैंने कल एक चीज़ बताई नहीं थी आपको कि जब आपको 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या में पहुंचना है, बड़ी से बड़ी या फिर छोटी से छोटी, तो मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा कैसे पहुंचते हैं। तो अब देख लो जरा कैसे। तो सबसे बड़ी पूछी है उसने 4 अंकों की, तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या लिखोगे, ये आएगी, और इसको 240 से भाग करोगे, ठीक है। 240 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे। पहले देख लो क्या आएगा, 24 चौका 96 होता है, तो 4 से गुणा कर दो, तो ये आएगा, क्या बचा 9, और यहाँ से 3 और ये 9। तो अगर मैं 24 का पहाड़ा 2 बार ही 240 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा तो ज़्यादा आगे चले जाएगा, तो मैं बस इसको एक ही बार पढ़ूंगा, ठीक है। तो क्या करोगे, 240 ही आएगा, ये 9 बचा, यहाँ से क्या बचा 5 और यहाँ से 1 बचा। अब देखिए 41 से अगर आप, या तो देखिए 2 काम कर सकते हो, भाग देके क्या आ रहा है 141, इससे आगे भाग देंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, 5 अंकों की संख्या में चला जाएगा। या तो आप इसके करो, या तो 240 गुना 41 ऐसी संख्या है जो इनसे भाग हो जाएगी, माइनस कितना 3 माइनस करना है। या फिर क्या करोगे, ये जो 4 अंकों की संख्या है इसमें से माइनस करोगे इस शेषफल को, तो वो संख्या आएगी जो इन सब से भाग हो जाएगी, मतलब 240 से भाग हो जाएगी। लेकिन हमें शेषफल क्या बचाना है, अलग अलग बचाना है, समान संख्या भी घटानी है। तो इसमें से 3 और माइनस कर दोगे, तो देखो ये दोनों माइनस के हैं, 159 और 3, तो आपको क्या माइनस करना है, 162 को माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, 162 को माइनस करना है उधर से। तो देखिए क्या बचेगा, 7, यहाँ पे 3 बचा, ये 8 बचा और ये 9। तो 9837 एक ऐसी संख्या है, संख्या पूछी थी उसने, संख्या नहीं पूछी थी, एक्स, हाँ संख्या के अंकों का योग पूछा था। तो ये संख्या आ गई जो इनसे भाग हो जाएगी। अभीष्ट संख्या क्या हो गई हमारी, मैं इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ से, या रफ नहीं करेंगे, ऊपर लिख रहा हूँ। अभीष्ट संख्या क्या है, ये आ गई 9837, और संख्या के अंकों का योग पूछा था, संख्या के अंकों का योग, तो क्या आएगा 9 + 8 + 3 + 7, 7 3 10 8 18 9 27, क्या 27 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में।
आसान क्वेश्चन है, जब समान शेषफल बचाता है तो हम एलसीएम निकाल के ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर शेषफल अलग अलग आए तो हमें ये देखना है कि ये समान संख्या क्या आएगी, इनका ही एलसीएम निकालेंगे और इस समान संख्या को घटा देंगे, बस इतने में काम खत्म। लेकिन उसने संख्या नहीं पूछी थी, उसने संख्या के अंकों का योग पूछा था, तो फिर हमें अंकों का योग निकालने में भी कोई परहेज नहीं होगा जब हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब आप। ये क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मान लीजिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है। संख्या x के सभी अंकों का योग क्या होगा? तो यहाँ पे भी संख्या x के सभी अंकों का योग पूछ रहा है और 11 शेष बचा रहा है, तो कर लोगे इसको या कराऊं? चलो करा ही देता हूँ अभी तो। वीडियो पॉज करके खुद करके देख लेना, यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 अंकों की संख्या का योग पूछा है, किससे भाग होनी है? 16, 28, 40, 48 से। शेषफल क्या चाहिए? शेषफल क्या चाहिए इसको? 11 चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अभी कराया 4 अंकों की संख्या में पहुंचने के लिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो क्या करोगे? पहले उनका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद 4 अंकों की संख्या तक जाएंगे बड़ी से बड़ी में, फिर उसमें 11 जोड़ देंगे और फिर अंकों का योग निकाल लेंगे। तो क्या करना है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक जाएंगे, लेकिन कैसे? पहले तो एलसीएम निकालो इनका। पहले तो क्या करो? एलसीएम लो 16, 28, 40 और 48 का। तो कैसे करेंगे एलसीएम को? 16 है, आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 7 लिख सकते हैं। तो 4 तो 16 में आया हुआ है, पहले ही लिख लिया हमने 4, तो 7 बचा हुआ है उसको लिखोगे यहाँ पे। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 5, 8 तो 16 के अंदर मौजूद है, 8 दूनी 16 तो है यहाँ पे पहले से ही, तो 5 बचा है उसको लिख लो। ये क्या होता है? 16 गुना 3 होता है ये, तो 16 तो यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, 3 बचा हुआ है तो 3 को लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ये क्या है? 16 पंजे 80, तो क्या करोगे? 80 गुना 21 लिखोगे, तो क्या आएगा? 21 अट्ठे 168। ये तुम्हारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। लेकिन उसने कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब ये किसके पास है? ये लगभग 1700 के पास है। किसके पास है? 1700 के पास है। अगर मैं इसकी किस में गुना कर दूं? 6 में गुना कर दूं, तो 17 छिक्का कितने होते हैं? 102, और 102 के आगे 2 जीरो, तो ये तो कितने में चली गई? 5 अंकों में चली गई। तो आपको 6 से गुना नहीं करानी है, आपको किससे गुना करानी है? 5 से गुना करानी है। तो अब क्या करोगे? अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या क्या होगी? अभीष्ट संख्या क्या होगी? 1680 गुना 6 से नहीं करानी, 5 से करानी है। और शेषफल कितना बचाया उसने? शेषफल कह रहा है 11 बचाना है। तो आप इसमें क्या करोगे? 11 को ऐड कर दोगे। क्या करोगे? 11 को ऐड कर दोगे और अंकों का योग पूछा है, तो करो भाई, 5 से गुना करो, 0, ऊपर करा दो, इधर कभी दिख ना रहा हो, करो 0, 5 अट्ठे 40, 4 हासिल, 5 छंग 30, 4 34 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8 और प्लस 11, तो क्या हो जाएगा? संख्या हमारी 8411। अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग पूछा है, तो उसको क्या करोगे? 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, क्या आ जाएगा? 8 4 12 2 14। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर क्या है इसमें? डी ऑप्शन। तो ये करना था इसमें। ठीक है, देखिए अगर आप करोगे भी ना इसमें, अगर 8400, हाँ ठीक है, अगर इसमें तुम 1680 निकाल और ऐड कर दोगे, करोगे, तो देखिए 8400 में 1600 ऐड करते ही वो क्या हो जाएगा? आगे चला जाएगा, 10,000 की तरफ चला जाएगा, 5 अंकों की संख्या में पहुंच जाएगा, 10,000 की तरफ जाएगा।
हम्म, 4 अंकों की संख्या ये है, 5 अंकों की संख्या में चला जाएगा, मतलब कहने का ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कितने हो गए? 13 हो गए। 2 क्वेश्चन और कराऊं या और भी कराऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 52, 68 और 116 को भाग देने पर हर बार समान शेषफल आए। तो देखो इस बार क्या, अब तक तो वो क्या कह रहा है, अब तक तो कह रहा था कि संख्याओं से भाग देने पर समान शेषफल आए, लेकिन अब कह रहा है कि संख्याओं को भाग देने पर, संख्याओं को, जो संख्या उसने दी है उनको भाग देने पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में लिख रहा हूं यहाँ पे 52, 68 और 116। अब वो इनसे भाग नहीं दे रहा है, अब वो इनको भाग देगा और कह रहे हैं समान शेषफल बताओ। समान शेषफल, हर बार समान शेषफल प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी। तो देखिए वैसे तो आप इनमें ना, जब ये नंबर छोटे छोटे हैं तब तो आप इनको क्या कर सकते हो, ऑप्शन से उठा के देख लोगे, एक एक से चेक करके कि क्या क्या शेषफल आ रहा है। जैसे इसमें 16 है, 16 × 48 4 बचा, 16 × 4 = 64 4 बचा, और 16 × 7 = 112, यहाँ पे भी 4 बचा, तो 16 से भाग देके हो गया। लेकिन क्या 16 से बड़ा ऑप्शन है? 18 भी है 16 से बड़ा ऑप्शन, तो 18 से भाग दोगे, 18 दूनी 36, 18 यहाँ पे 16 बचा 18 को भाग देने पे, 18 × 54, यहाँ पे कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो ये अलग अलग आ गया, तो 16 ही ऐसी संख्या है। लेकिन करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है, इनका लोगे डिफरेंस, तो कितना आएगा इनका डिफरेंस? 16 डिफरेंस आएगा, और इनका डिफरेंस क्या आएगा? इनका भी डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 32 और 16 48। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया ना, इसका क्या लेना है? HCF लेना है फिर तुमको, HCF ऑफ डिफरेंस। सपोज करो यहाँ पे और भी आगे के नंबर होते तो उनका भी डिफरेंस होता, फिर उनका क्या लेना था? HCF लेना था। आपको इनका HCF नहीं लेना, अगर इनका HCF लोगे तो ये तो संख्या फिर पूरी पूरी भाग हो जाएंगी। आपको HCF लेना है इनका, क्योंकि इनका HCF लेने के बाद ऐसी संख्या आएगी जो इनको भाग देने पे समान शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो देख लो 16 इसका 48 का HCF क्या होगा, दिखाई दे ही रहा होगा साफ साफ। ये 16 से 48 पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो 16 ही क्या हो जाएगा? इनका HCF हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑप्शन से भी आपको बताया था कि 16 से भाग देने पे समान शेषफल आ रहा है, वो 4 आ रहा है। ठीक है, कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको, लेकिन आज ये थोड़ा और अच्छे से आपका हो गया होगा। अभी तो ये छोटे नंबर्स में था, बड़े नंबर्स में होगा तब भी ऐसे ही करना है। डिफरेंस लेना है, डिफरेंसेस का क्या लेना है? HCF लेना है। तो वो ऐसी संख्या मिलेगी जो इन सबको क्या कर देगी? पूरा पूरा भाग करके शेषफल समान देगी। ठीक है, HCF फाइंड करने का भी मेथड यही है। HCF फाइंड करने पे क्या है, अब ये जो HCF आया, या तो यही इनका सबका HCF होता, नहीं तो उसका कोई फैक्टर होता, तो वो है एक बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखो। अब ये बड़ी बड़ी संख्या इसने दे दिया, आपका ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में 5542, 5755 और 6181, इनको भाग देने पे समान शेषफल आ रहा है। यही है ना? हाँ, प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, और वो किन के बीच में है, इनका मान पूछा है। तो आपको क्या करना है? इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेना है तो क्या लोगे? डिफरेंस लो, बड़ी संख्या ये है, इसमें से इसको माइनस करो। 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 5 गया 0, 213 आया। ये बड़ी संख्या, इसमें से इसको माइनस करो। 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे क्या बचा? 7, 7 में से 5 गया 2, ये फिर से 11, 11 में से 7 गया 4, और ये यहाँ पे कितना बचा? ये तो 5 ही बचा। ठीक है, तो 426 आ गया। अब क्या करना है आपको? HCF लेना है 213 और 426 का। जो भी संख्या आएगी वो इन सबको भाग देने पे समान शेषफल देगी, यही इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए 213 में 2 की गुना कराओगे तो ये आएगा 426। अभी पिछले क्वेश्चन में भी क्या था? 16 × 48 हो रहा था, तो 16 क्या था? HCF था। यहाँ पे जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूरी पूरी भाग हो रही है, तो छोटी संख्या ही क्या होती है? HCF होती है। तो ये क्या हो जाएगा? 213। अब 213 ऐसी संख्या है जो इन सबको भाग देगी तो समान शेषफल आएगा। ठीक है, ज़्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है, चेक करने की, बार बार चेक करोगे तो उसमें टाइम ही लगेगा।
अगर उसने अभी तो उसने क्या कहा था, अभी उसने कहा था x का मान किन दो संख्याओं के बीच है, तो यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया है ए 200 से 200 के बीच, 220 के बीच, तो ए ही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी 180 से 200 के बीच उसमें भी नहीं है 213, तो आप चेक कर लोगे इसको आराम से। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 करिए जरा। अब क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 16 करोगे। तो ये मेथड आपका क्लियर हो गया होगा, और ये बिल्कुल रिलायबल मेथड है, मैंने आपको ये समझाया भी था क्यों। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी था क्यों, क्योंकि जितने मतलब जब आप डिफरेंस लेते हो तो पहले वाली संख्या क्या होती है, पूरी पूरी भाग हो जाएगी, उतना पार्ट दूसरी का भी पूरा भाग हो जाता है। जैसे कि एक संख्या 16 है और एक संख्या 18 है, 18 छोड़ो थोड़ी सी और बड़ी लो, एक संख्या 16 है और एक संख्या 24 है। तो अब आप इनका डिफरेंस लेते हो, तो डिफरेंस क्यों लेते हो वो मैं बता रहा हूँ। 16 इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 प्लस 8 लिख सकते हो। तो देखिए 16 को जब आप भाग दोगे ना तो 24 में भी तो 16 मौजूद है, तो ये 16 तो पूरा भाग हो जाएगा, उससे फालतू कितना है 8 है। अब ये 8 पूरा पूरा भाग होना चाहिए, जिस संख्या से 8 पूरा भाग हो जाएगा हम उस संख्या को देखेंगे। तो 8 से ही भाग हो रहा है, अगर ये इस 8 से भाग हो जाएगा ये वाली संख्या, तो ये क्या होगा, 8 इसका HCF होगा। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड यही वर्क करता है, जब आप इनका डिफरेंस लेते हो ना तो पहले वाली संख्या हम ये देख के चलते हैं कि वो पूरी पूरी भाग हो गई होगी उतनी। ठीक है, अब जो शेषफल बच रहा है वो भाग होना चाहिए, और शेषफल या तो खुद भाग, या तो इसको भाग कर देगा, नहीं तो इसका कोई फैक्टर करेगा, तो वो आप चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तभी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसके पीछे फैक्ट यही है कि इतनी संख्या इसके अंदर भी है और आप एडिशन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में जब किसी संख्या किसी संख्या को जब 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। अब देखो इनसे भाग देना है, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनसे भाग दोगे तो मतलब इनका मल्टीपल होगा, तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है, यदि संख्या 500 और 600 के बीच स्थित है तो वह संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो यही पूछा है अंकों का योग, तो कुछ नहीं करना, फिर आपको क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 16 है 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग होने चाहिए, शेषफल क्या है, शेषफल क्या है 1 है। तो देखो शेषफल अगर 1 पूछा है तो उसमें भी ना उसने संख्या नहीं पूछी, अंकों का योग पूछ लिया। तो जब अंकों का योग पूछ लेता है ना तो आप डिविजिबिलिटी को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम किसका, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। तो क्या आएगा, 2 गुना 3, क्योंकि को प्राइम से है। इस 4 का 2 इसमें मौजूद है पहले से ही, तो 1 2 बचा, उसको लिख लिया, तो 4 तक की संख्या खत्म। 5 अभी तक आया नहीं है, और इस 6 का 2 गुना 3 ये 6 बना देगा मिलके, तो 6 में से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, ये क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। लेकिन उसने क्या कहा है, 500 और 600 के बीच, यदि वह संख्या 500 और 600 के बीच है तो 500 और 600 के बीच इसके कितने फैक्टर होंगे। तो देखो 500 और 600 के बीच कह रहा है, भाग किससे होना है, 60 से होना है। ये 5th क्लास में एक आता है कंसेप्ट कि आप ना जीरो को एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जीरो को एलिमिनेट करके डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में उसे वापस लगाना पड़ेगा। तो देखो 6 निम 54, ठीक है, अगर 6 8 48 करोगे, ये पीछे आ गया, 6 निम 54 इससे आगे आ गया, और 6 ढाई 60, ये पूरा ये इसी के ऊपर मौजूद है। 60 बीच में नहीं है, 60 बीच में नहीं है, क्यों नहीं है मैंने बताया था, बीच में नहीं है, 60 बॉर्डर लाइन पे, वो बीच में नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। तो बीच में कौन सी संख्या है, 54 है। तो क्या संख्या आई, 54 आई। मैंने आपको बताया था जीरो को एलिमिनेट करके हमने एक क्वेश्चन किया है, तो जीरो को एलिमिनेट किया तो जीरो को बाद में लगाना भी पड़ेगा। वो क्या कह रहा था, शेषफल 1 बचना चाहिए। तो हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी वो क्या होगी, अभीष्ट संख्या क्या होगी, वो होगी 540 प्लस 1, तो क्या आएगा 541। और पूछा क्या गया है, अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या आ जाएगा, अंकों का योग ये क्या होगा
5 + 4 + 1, 5 4 9 1 10, 10 ऑप्शन आपका है क्या इसके अंदर? हाँ, सी ऑप्शन आपका इसके अंदर मौजूद है। तो देखिए ये दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस हैं, और आपने ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही देखा होगा कि जब वो आपसे भाग दे के शेषफल बचवा रहा है तो आपसे संख्या नहीं पूछ रहा है, अंकों का योग पूछ रहा है। तो आपसे ज़्यादातर एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसी पे ध्यान देना कि संख्या के अंकों का योग निकालना है तो आपको पहले संख्या निकालनी आनी चाहिए। और लेकिन कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन थे। उसमें क्या पूछ रहा था, उसमें कह रहा था कि ऐसी संख्या बताइए कि इसको भाग देने पर समान शेषफल आए, और जो शेषफल आएगा संख्या और शेषफल का डिफरेंस। तो आपको कल मैंने और भी अच्छे क्वेश्चन कराए थे, लेकिन वो वीडियो मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा था अपने आप से। तो आज का वीडियो उससे अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और आप इसको लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपनी तैयारी में इसको एक क्वेश्चन पक्का समझ के चलिए कि इसी तरीके का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस पूछेगी। और सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि बस दिल्ली पुलिस ही पूछ रहा है, एसएससी में भी भर भर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बल्कि इससे आसान भी आते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी पर ध्यान दें बस। थैंक यू।